दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए क्लासरूम में चलते हैं। देना तो आपने लिखा क्या? 2, 4, 6, 8। अगला क्या होगा? नेक्स्ट। अच्छा, अब बताओ 1, 3, 6। 1, 3 के बाद क्या होना चाहिए? 1, 3 के बाद दिमाग लगाओ। 1, 3, 5 होना चाहिए। अगला ठीक है। अब बताओ 5, 8, 11। नेक्स्ट क्या? 5, 8, 11। नेक्स्ट क्या? 14। नेक्स्ट क्या? तो ये जो नंबर आपका बढ़ रहा है आगे, तो इस आगे बढ़ते हुए नंबर में आपने कुछ खास बात नोट किया? कुछ खास बात नोट किया आपने? अरे 2, 4, 6 के बाद क्या? 2, 4, 6 के बाद क्या? 8 के बाद। तो ये आप कैसे बता दे रहे हैं कि इसके बाद 8 होगा या 10 होगा? जब लगातार नंबर दिया हुआ हो और उस नंबर में एक खास डिफरेंस हो दो नंबर के बीच में, खास डिफरेंस हो 2, 4 के बाद तो कुछ खास डिफरेंस दिख रहा है। तो दो नंबर के बीच में जब खास डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। तो ध्यान देना 2, 4, 6, 8। अगला आइटम क्या होगा? ऐसे करते करते मान लो कि ये 20 तक जाए। कहां तक जाए? 20 तक जाए। तो बताओ यहां पहला आइटम कौन है? तो जो पहला आइटम होता है उसको हम लोग एस बोलते हैं, ठीक है। और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, दो नंबर के बीच में अंतर। तो इसके लिए याद रखना कि बड़ा माइनस छोटा। अब कहीं भी दो को पकड़ो तो 4 और 6 में बड़ा कौन है? 4 और 6 में बड़ा कौन है? तो ये 6 में क्या घटा है? 4। ये 6 और 8 में बड़ा कौन है? 8 में क्या घटा है? ये कहीं पर भी बड़ा में से छोटा को घटाओगे इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको बोला जाता है डी। क्या बोला जाता है? डी। अब ध्यान देना आखिरी आइटम क्या है? आखिरी आइटम क्या दिख रहा है? तो जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, उस लास्ट टर्म को बोलेंगे हम लोग टीएन। और टीएन यहां कितना दिख रहा है? 20 दिख रहा है। अब सवाल ये है कि कितना नंबर पे है। जैसे बताओ ये 6 कितना नंबर पे है? 6 कितना नंबर पे है? 3 पे है। ये 8 कितना नंबर पे है? तो ये 20 कितना नंबर पे होगा? ये तो देख के बता दे रहे हो। ये जो नंबर होता है उसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब जरा आना आप लोग लाइन में और बताना मेरे को कि अगर 1 हो, 7 हो, 13 हो, इस तरह से बताओ 125 कितना नंबर पे होगा? अब बताओ, देख के तुरंत लिखना मत, बट डायरेक्ट बताओ। क्या बताना आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल? मुश्किल है, थोड़ा दिमाग लगेगा। तो इसी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फार्मूला दिया है। क्या दिया है? फार्मूला। फार्मूला है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू b। याद रहेगा कि भूल जाओ? Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू t। क्लियर?
चलो अब इसी पे आगे हम लोग बात 1 3 5 7 ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक जो है पता नहीं, ठीक है। 9 1 3 5 7 9 आगे बोले तो 7 के बाद क्या होगा? 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 के बाद 13 बाद 15, अब बोल 17 19 21 23 25 27। हम यहाँ जाकर रोक रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि फार्मूला काम करता है कि नहीं। बताओ a बराबर क्या है? a बराबर 1, b बराबर क्या, कैसे किए? बड़का माइनस छोटका। यहाँ का होगा 7 माइनस 5, तो d कितना आ गया? जो आखिरी आइटम दिख रहा है उसका वैल्यू कितना है? ये आखिरी आइटम को बोलते हैं tn। tn बराबर कितना? लेकिन वो कितना नंबर पे है हमको नहीं पता, n निकालना है। तो क्या n निकाल सकते हैं आप? बस निकाल लो। पहले फार्मूला ले, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना? tn कितना? 27। a कितना? 1। n मालूम है? नहीं, तो छोड़ दे, मत ले। d मालूम है? 2, तो d 2। 27 बराबर 1 जोड़ 2 से n में गुना कर, 1 में गुना कर। अब बताओ ये हो गया 27 बराबर 2n माइनस 1, तो 27 ये 1 इधर आ गया तो 1 हो जाएगा बराबर 2n। तो बताओ n बराबर क्या होगा? n बराबर, आहा हा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, धन्यवाद। दिख रहा है a कितना दिख रहा है? 1। n कितना? 14 माइनस 1 गुना d कितना? तो 1 जोड़ 13 गुना 2, 1 जोड़ 26। tn कितना? क्या हार्ड है? बोलना नहीं है, फटाफट लिखो अपने कॉपी में। ये रिवीजन है किस चैप्टर का? फर्स्ट चैप्टर। वाह, कि एपी का? एपी का रिवीजन है। लिख पाए आप लोग? वेरी गुड, बधाई हो। डी अगर नहीं मालूम हो तो क्या करें? tn कितना? 27, a 1 n माइनस 1, और d हमको नहीं मालूम तो छोड़ देंगे। ये हो गया 27 बराबर 1 जोड़ 13 d। ये 1 इधर ले आओ, तो 27 माइनस 1 बराबर 26 बराबर 13d। तो d बराबर क्या होगा? d बराबर क्या होगा? 26 भागा 13 होगा। सीधे आंसर बोलता है। समझ में बात आया? आया कि नहीं? अभी कॉपियां देखेंगे, तीनों आप नोट किए। आइटम को बोलते हैं a, दूसरा आइटम को बोलते हैं a प्लस d, तीसरा को बोलते हैं a प्लस d प्लस d, इसके बाद a प्लस d प्लस d प्लस d। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a, इसको a प्लस d, इसको a प्लस क्या लिखें? 2d, इसको a प्लस 3d। वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। जरा बताओ ये कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे। लेकिन d क्या गो है? 2 आएगा। e कितना नंबर पे है? 4। d कितना है? 3। इसका मतलब क्या है कि जितना नंबर पे होता है आइटम, d उससे एक कम होता है, यही ना? हाँ हाँ हाँ। तो अब बताओ 8वां टर्म बराबर क्या होगा?
ध्यान देना, क्या होगा? क्योंकि जितना भी ए होगा ये 8वां पद है, 8वां आइटम, तो 8वां में तो 8 बार तो ए रहवे करेगा। यहां देखिए दूसरा में ए 2 बार है, ये तो हर जगह पे है कॉमन। डी जो है वो नंबर से कम है, तो सबसे पहला ए तो लिखिए 2, और डी ये 8वां आइटम है, तो डी का हो जाएगा 7D। बहुत अच्छा। अब इसी बात में बताओ 11 टर्म बराबर ए प्लस, समझ पा रहे हैं? अब बताओ 50वां टर्म बराबर ए प्लस 49D। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझना जरूरी है। अब आते हैं तनिक क्वेश्चन में, ठीक है? तो चलो जरा, चलो चलो चलो, क्वेश्चन है, लिखो जरा। क्वेश्चन लिखोगे, अगर 7th टर्म बराबर 34 एंड 12th टर्म बराबर 64, 7th टर्म बराबर 34 और 12th टर्म बराबर 64, फाइंड द एपी। क्वेश्चन दिया है बाबू कि अगर कोई एपी है जिसका 7th टर्म कितना है? 34 है, और क्या था? 12th टर्म जो है ये दिया है कितना? 64। तो बोलता है फाइंड द एपी। फाइंड एपी। रेडी है? बनाए इसको। तो बोलो 7वां टर्म का मतलब हम क्या लिखें? a प्लस 6b बराबर 34। ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं, तो डायरेक्ट चिपका दिए। ये बात समझ में आया ना कैसे हो रहा है? तो बताओ 12th टर्म को क्या लिख सकते हैं? 12th टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 11d बराबर 64। ये इक्वेशन 2। बड़ा कौन लग रहा है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2? अब इक्वेशन 2 में 1 को घटा दो, तो a प्लस 11d बराबर 64 माइनस a प्लस 6d, माइनस माइनस हो जाएगा 34। ये a कट जाएगा, a कटेगा, और 11 में 6 गया, कितना बचा? 5। और 34 में 64 में 34 गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया बउआ, ये बताओ। d का वैल्यू कितना आया? अब किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2, किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान देना, a प्लस 6d बराबर 34 है, a नहीं मालूम, d मालूम है 6, 34। a प्लस 36 बराबर हो गया 34। a बराबर 34 माइनस 36, a का वैल्यू कितना आया? a का वैल्यू कितना आया? माइनस 2 आया बउआ। a का वैल्यू आ गया। अब a का भी आ गया और d का भी आ गया, तो बताओ एपी क्या होगा? a भी आ गया, d भी आ गया, तो बताओ पहला आइटम क्या होता है? पहला आइटम क्या होता है? a। दूसरा आइटम? तीसरा? अब बताओ a कितना? तो -2 जोड़ 6, -2 जोड़ 12, ये बच गया -2, 4 और 12 हो गया 10। समझ में आ गया? यही आ गया RAP। अगर 5
K11 R in AP। ये क्वेश्चन ध्यान देना, एग्जाम में खूब आता है। 5 है, K है, 11 है, AP में है, तो K का वैल्यू क्या हो? K का वैल्यू याद रखना, बढ़का माइनस छोटका। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए, तो K -5 और 11 -K, ये K को इधर ले आओ, K + K बराबर 11 जोड़ 5। हा, बहुत शानदार जवाब। A का वैल्यू कितना आया? K का 8 आया। देखो 5 3 8 और 8 3 11। तो जब भी बीच वाला कोई आइटम छुपा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस के थ्रू निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये 2 4 6 ये 3 संख्या AP में दिख रहा है, तो बताओ इन तीनों को गुना करो तो 2 × 4 × 6, 4 × 8 8 6 48। तीनों को गुना किए तो कितना आया? 48। भाई तीनों को जोड़ दो, 2 4 6 6 12। अगर 3 संख्या AP में दिया हो और तीनों को गुना करें तो पहला जो संख्या होगा वो क्या होगा? जल्दी बताओ। जो पहला संख्या होगा वो होगा A - B, दूसरा होगा A और तीसरा होगा A + B। अगर 3 संख्या AP में है और तीनों को गुना कर दिया जाए तो पहला संख्या होता है A - B, फिर A और फिर होता है A + B। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन हम इसी फार्मूला से रिलेटेड बनाएंगे। बस याद रखना, 3 संख्या AP में है और तीनों का गुणनफल दिया है, गुना कितना है वो दे दिया है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, लिखो जरा क्वेश्चन 3। एक बार फिर से देखो, अगर 3 संख्या दिया हुआ और तीनों का गुणनफल दिया हो तो पहला संख्या क्या होगा? पहला संख्या क्या होगा? A - B, दूसरा A और तीसरा। अब क्वेश्चन में बोला है कि 3 संख्याओं को जब गुना करेंगे तो 48 होगा और तीनों को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो पहले जोड़ लो, A - B + A + B बराबर कितना दिख रहा है? 12 दिख रहा है। अब यहाँ पे ये B और B कट गया तो कितना A दिख रहा है यहाँ पे आपको? 3A बराबर 12। तो A बराबर बाबू 12/3 यानी कि 4। अब देखो पहला वाला इक्वेशन को गौर से देखो, बोलता है इन तीनों को जब गुना करेंगे, क्या करेंगे? गुना करेंगे तो ये रिजल्ट कितना आना चाहिए? पहले ये A से इसमें गुना करो, ये दोनों, तो A और A क्या हो जाएगा? A² - AB। अब फिर जरा ये A और B को गुना करो, A से गुना करो तो क्या हो जाएगा? A और A² से गुना करेंगे तो A³, A से -A²B, B से +A²B, B से -AB² बराबर 48। यहाँ में कोई दिक्कत? देखो यहाँ AB² A²B और A²B प्लस माइनस में है, ये खत्म हो गया। A का वैल्यू क्या था बाबू? 4 लाए थे, तो 4 का क्यूब -4B² बराबर 48। तो 4 का 4 दूनी 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ये 64 बराबर -4B² बराबर 48, -4B² बराबर 48, -64 बराबर 16।
बी स्क्वायर बराबर होगा 16 भागा -4, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4, और b बराबर हो जाएगा √(-4) यानी कि 2। क्लियर है? तो पहला आइटम क्या था? a माइनस बी। बताओ a कितना आया था? 4, और b कितना आया? तो ये कितना हो गया पहला? दूसरा आइटम है a यानी कि 4। तीसरा आइटम क्या है? a प्लस b यानी 4 जोड़ 2 कितना? 6। समझ में बात आया? ऐसा क्वेश्चन एक आध दर्जन दिया हुआ है किताब में, घुमा फिरा के पलट पलट के देखो, ठीक है? आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर लगाएं। आप सबका दिन बहुत बेहतरीन गुजरे। थैंक यू। जय हिंद।